जो हेलो स्टूडेंट्स, जो चैप्टर चल रहा है आपके सिलेबस में, चैप्टर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड एनिमल्स, उसी चैप्टर में अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में आपको बताया जा रहा है। कंपाउंड एपिथेलियम में आपको कल बता दिया था स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में। आज आपको बताया जाएगा ट्रांजिशनल एपिथेलियम के बारे में। कौन सी एपिथेलियम के बारे में? ट्रांजिशनल एपिथेलियम के बारे में, जिसे कहते हैं यूरोथीलियम भी कहते हैं। यूरोथीलियम हिंदी में से क्या कहा जाता है? हिंदी में कहते हैं संक्रमण उपकला। क्या कहते हैं? संक्रमण उपकला। इसके बारे में देखना है। सबसे पहले हम आपको इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे। स्ट्रक्चर के बारे में देखना है इसके में। दिस एपिथेलियम consists of 4 to 6 layers of cells। ये एपिथेलियम होती है सेल्स की 4 से 6 लेयर्स की बनी होती है। द सेल्स ऑफ डीपेस्ट लेयर, कोशिकाओं की सबसे गहरी लेयर जो होती है, द सेल्स ऑफ द डीपेस्ट लेयर आर कॉलमनर और क्यूबॉइडल। कौन सी कोशिकाओं की बनी होती है? स्तंभाकार और घनाकार कोशिकाओं की बनी होती है। द सेल्स ऑफ द मिडिल लेयर आर पॉलीहेड्रल। कोशिकाएं जो मिडिल लेयर्स की होती हैं वो बहुभुजी होती हैं या पॉलीहेड्रल होती हैं और पियर शेप्ड होती हैं। पियर शेप्ड मतलब नाशपाती के आकार की होती हैं। पियर शेप्ड। द सेल्स ऑफ द सरफेस लेयर की जो कोशिकाएं होती हैं, द सेल्स ऑफ द सरफेस लेयर की जो कोशिकाएं होती हैं आर लार्ज, बड़ी होती हैं, एंड ग्लोबुलर और अम्ब्रेला शेप्ड होती हैं। गोलाकार और अम्ब्रेला छाते के आकार की होती हैं। इसके अलावा व्हेन दिस एपिथेलियम इज स्ट्रेच्ड, जब ये एपिथेलियम स्ट्रेच्ड होती है, जब ये एपिथेलियम स्ट्रेच होती है, खिंचती है, ऑल द सेल्स बिकम फ्लैटेंड। सभी कोशिकाएं कैसी हो जाती हैं? फ्लैटेंड हो जाती हैं, चपटी हो जाती हैं। ऑल द सेल्स बिकम फ्लैटेंड, चपटी हो जाती हैं। इस तरह से आपको यहाँ पर बताया गया संक्रमण उपकला के बारे में। यह उपकला 4 से 6 कोशिकाओं की परतों की बनी होती है। यह उपकला, हिंदी में देख लें, समझना। ये जो बताया इसको मैं हिंदी में आपको बता देता हूँ यहाँ पे लिख के। यह समझना, या यह उपकला 4 से 6 कोशिकाओं की परतों की बनी होती है। 4 से 6 कोशिकाओं की परतों की बनी होती है और इसमें सबसे गहरी परत स्तंभाकार और घनाकार कोशिकाओं की बनी होती है। इस तरह से आपको ये याद रखना है। आगे अभी जो बताया वो दोबारा सुन लें। इसकी मध्य परत जो होती है, मध्य परत की कोशिकाएं पॉलीहेड्रल होती हैं या नाशपाती के आकार की होती हैं। किसके बारे में बता रहे हैं हम? संक्रमण उपकला के बारे में, जिसे यूरोथीलियम भी कहते हैं या ट्रांजिशनल एपिथेलियम भी कहते हैं। और सरफेस लेयर की जो कोशिकाएं होती हैं इसकी बड़ी होती हैं, ग्लोबुलर होती हैं, गोल होती हैं और छाते के आकार की होती हैं। जब ये एपिथेलियम खिंचती है तो सभी कोशिकाएं कैसी हो जाती हैं? चपटी हो जाती हैं। इस तरह से ये आपको याद रखना है इसके बारे में जो भी बताया गया। अब इसकी लोकेशन के बारे में आपको बताते हैं। लोकेशन क्या है इसकी? लोकेशन, द एपिथेलियम इज फाउंड इन The epithelium is
फाउंड इन द रीनल कैलिसेज। ये एपिथीलियम कहाँ मिलती है? लोकेशन मतलब स्थिति। ये एपिथीलियम मिलती कहाँ है? ये एपिथीलियम पाई जाती है रीनल कैलिसेज में, मतलब किडनी के अंदर एक स्ट्रक्चर होती है रीनल, गुर्दे के अंदर, जिसे रीनल कैलिसेज कहते हैं, वहाँ पर मिलती है। रीनल पेल्विस, किडनी में ही एक रीजन होता है रीनल पेल्विस, उसमें मिलती है। रीनल पेल्विस में मिलती है, यूरेटर्स में मिलती है, यूरेटर्स में मिलती है, और इसके अलावा यूरिनरी ब्लैडर में मिलती है। यूरिनरी ब्लैडर जिसे मूत्राशय कहते हैं, उसमें पाई जाती है यूरिनरी ब्लैडर। कौन सी एपिथीलियम की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर? ट्रांजिशनल एपिथीलियम की बेटा। एंड पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा के भाग में भी पाई जाती है। पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा के भाग में भी पाई जाती है। बिकॉज ऑफ इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि इसके वितरण के कारण, क्योंकि इसके डिस्ट्रीब्यूशन के कारण या वितरण के कारण, ट्रांजिशनल एपिथीलियम इज ऑल्सो कॉल्ड यूरोथीलियम। ट्रांजिशनल एपिथीलियम यूरोथीलियम भी कहलाती है। ट्रांजिशनल एपिथीलियम इज ऑल्सो कॉल्ड यूरोथीलियम। ट्रांजिशनल एपिथीलियम क्या कहलाती है? यूरोथीलियम कहलाती है। इसे कह सकते हैं एपिथीलियम प्रेजेंट इन द यूरिनरी सिस्टम। एपिथीलियम जो यूरिनरी सिस्टम में पाई जाती है, इसी कारण इसका नाम कहा गया है यूरो एपिथीलियम। ये आपको याद रखना है, यूरिनरी सिस्टम। अब इसके फंक्शन क्या होते हैं जो आपको याद रखने हैं? फंक्शन देखिए ध्यान से, फंक्शन के बारे में। इट परमिट्स डिस्टेंशन परमिट करती है। इट परमिट्स डिस्टेंशन परमिट करती है। द ट्रांजिशनल एपिथीलियम ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर कैन बी स्ट्रेच्ड। द ट्रांजिशनल एपिथीलियम ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर की जो ट्रांजिशनल एपिथीलियम होती है, यूरिनरी ब्लैडर कैन बी स्ट्रेच्ड हो सकती है, मतलब खिंच जाती है, स्ट्रेच्ड हो जाती है कंसिडरेबली विदाउट बीइंग डैमेज्ड, बिना नष्ट हुए, खिंच जाती है यूरिनरी ब्लैडर की एपिथीलियम। व्हेन स्ट्रेच्ड, जब ये स्ट्रेच्ड होती है, व्हेन स्ट्रेच्ड इट अपीयर्स, यह प्रतीत होती है, टू बी थिनर, बहुत ज़्यादा पतली, एंड द सेल्स बिकम फ्लैटेंड और राउंड, और द कोशिकाएं जो होती हैं इसकी, एंड द सेल्स बिकम फ्लैटेंड और राउंड, चपटी हो जाती हैं या गोल हो जाती हैं, फ्लैटेंड और राउंडेड। दस दिस एपिथीलियम, इस प्रकार यह एपिथीलियम स्ट्रेच हो जाती है और रिलैक्स हो जाती है। दस दिस एपिथीलियम इज स्ट्रेच्ड, खिंच जाती है और रिलैक्स्ड हो जाती है, मतलब नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है। इट इज ऑल्सो प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, यह प्रोटेक्टिव होती है, मतलब सुरक्षा करती है, इसका काम सुरक्षा करना भी है। इन फंक्शन, द सेल्स ऑफ द बेसल लेयर, आधारी परत की जो कोशिकाएं होती हैं, ऑफ द ट्रांजिशनल एपिथीलियम सो दिखाती हैं अकेजनल माइटोसिस, कभी कभी माइटोसिस दिखाती हैं, अकेजनल मतलब प्रायः माइटोसिस, समसूत्री विभाजन दिखाती हैं प्रायः, ये आपको याद रखना है, माइटोसिस। बट इट इज़ मच, लेकिन यह इट इज़ मच लेस, इतना कम फ्रीक्वेंट होता है, मच लेस फ्रीक्वेंट देन दैट ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम
कि स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम स्क्विमस एपिथेलियम जो होती है एज देयर इज नॉर्मली हो जाती है लिटिल इरोजन ऑफ द सरफेस के छोटे क्षरण के कारण, लिटिल इरोजन ऑफ द सरफेस। इसके बारे में सुन लेंगे पूरा हिंदी में दोबारा। ये फंक्शन क्या करती है, डिस्टेंशन करती है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम यूरिनरी ब्लैडर में पाई जाती है और स्ट्रेच हो सकती है बिना डैमेज हुए, बिना नष्ट हुए। जब ये स्ट्रेच होती है तो ये पतली प्रतीत होती है और कोशिकाएं फ्लैटन चपटी हो जाती हैं या गोल हो जाती हैं। इस प्रकार ये एपिथेलियम स्ट्रेच्ड होती है और रिलैक्स होती है। इट इज ऑल्सो प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन भी करती है फंक्शन में। सेल्स ऑफ द बेसल लेयर, इस एपिथेलियम ट्रांजिशनल एपिथेलियम की जो आधारी परत की कोशिकाएं जो होती हैं वो प्रायः माइटोसिस दिखाती हैं, बट इट इज़ मच लेस फ्रीक्वेंट, लेकिन ये इतना ज़्यादा कम फ्रीक्वेंट होता है देन दैट ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस एपिथेलियम, कि तब स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस एपिथेलियम एज देयर इज नॉर्मली लिटिल इरोजन दिखाती है सरफेस पर, या सरफेस का बहुत कम क्षरण दिखाती है स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस एपिथेलियम। उस समय इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंट होता है। इस तरह से आपको समझ गए होंगे आपको क्या बताया गया है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम के बारे में बताई गई बातें, लोकेशन आप दोबारा सुन लें हिंदी में। ट्रांजिशनल एपिथेलियम कहाँ मिलती है, रीनल कैलिसेज में पाई जाती है। किडनी के अंदर जो रीनल कैलिसेज स्ट्रक्चर होती है उसमें पाई जाती है। रीनल पेल्विस में मिलती है, यूरेटर्स में पाई जाती है, यूरिनरी ब्लैडर में मिलती है और यूरेथ्रा के पार्ट में मिलती है। यूरेथ्रा मेल बॉडी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट होता है, जो कॉमन पैसेज होता है यूरिन के लिए और सीमन के लिए। यूरेथ्रा वहाँ पे भी मिलती है। बिकॉज ऑफ इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, इसके वितरण के कारण ट्रांजिशनल एपिथेलियम को यूरोथेलियम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यह यूरिनरी सिस्टम में पाई जाती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, यूरोथेलियम भी कहते हैं। ये आपको याद रखना है, इस तरह से आपको बताया गया। अब आगे देखिएगा, डिफरेंसेज बिटवीन एपिथेलियम, सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल और कंपाउंड एपिथेलियम में डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे देखना है आपको। डिफरेंसेज बिटवीन सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम, ये मैं आपको बता रहा हूँ जिससे आपको ये रिवाइज हो जाएगा। टॉपिक मैंने बता तो दिया वैसे, सिंपल एपिथेलियम कंपाउंड एपिथेलियम आपको पहले ही, लेकिन यहाँ पर आपको दोबारा बता दिया गया जिससे आपको ये रिवाइज हो जाएगा और आपको लर्न करने में आसानी हो जाएगी। रिवीजन से आपको जल्दी लर्न हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले सिंपल एपिथेलियम के बारे में देखना है आपको। सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं। सबसे पहले हमने आपको एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बताया था। एपिथेलियल टिश्यू मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल के बहुत से टाइप्स आपको बता दिए, अभी कंपाउंड के बताए गए हैं। कंपाउंड के आज दो टाइप बताए गए हैं, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, और दूसरा आपको बताया गया ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो अब आपको इनमें डिफरेंस बताते हैं, सिंपल और कंपाउंड में क्या डिफरेंस होते हैं। जैसा कि आपको पहले ही बताया है, इट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। सिंपल एपिथेलियम क्या होती है, इट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। कोशिकाओं की सिंगल लेयर्स की बनी होती है, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, कोशिकाओं की एक ही परत की बनी होती है। ये आपको याद रखना है। कौन सी, सिंपल एपिथेलियम। और कंपाउंड एपिथेलियम में क्या याद रखना है, इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन लेयर्स ऑफ सेल्स। ये एक से ज़्यादा कोशिकाओं की परतों की बनी होती है। कौन सी, कंपाउंड एपिथेलियम। दूसरा आपको याद रखना है, ऑल द सेल्स, सभी कोशिकाएं इसकी रेस्ट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन में लगी होती हैं। ऑल द सेल्स रेस्ट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन पर पाई जाती हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन से जुड़ी होती हैं, आधारी कला से। बेसमेंट मेम्ब्रेन। आगे इसका दूसरा डिफरेंस याद रखना है, ओनली सेल्स, केवल कोशिकाओं की डीपेस्ट लेयर पाई जाती है बेसमेंट मेम्ब्रेन पर। ओनली सेल्स ऑफ द डीपेस्ट लेयर रेस्ट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। कहाँ होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन में होती है। कौन सी, केवल डीपेस्ट लेयर, जबकि इसमें सभी कोशिकाएं बेसमेंट मेम्ब्रेन से जुड़ी होती हैं। और जब कंपाउंड में क्या होता है, केवल बेसमेंट मेम्ब्रेन से ही डीपेस्ट लेयर ही जुड़ी होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। आगे अगला थर्ड डिफरेंस देखना है आपको इसमें। सिंपल और कंपाउंड में थर्ड डिफरेंस बता रहे हैं यहीं आपको। सिंपल और कंपाउंड में थर्ड डिफरेंस है।
सिंपल कंपाउंड में थर्ड डिफरेंस आगे देखिएगा। सिंपल क्या करती, इट कवर्स द मोइस्ट सरफेस, बॉडी में मोइस्ट सरफेस को कवर करती है। कौन सी? सिंपल एपिथेलियम। मोइस्ट सरफेस वेयर देयर इज लिटिल वियर एंड टीयर, जहाँ पर ये बहुत कम, वेयर देयर इज लिटिल वियर एंड टीयर, जहाँ पर ये बहुत कम वियर और टीयर होती है, बहुत कम धारण की जाती है और बहुत कम टीयर मतलब फटी होती है, बहुत कम फटी होती है, बहुत कम वियर और टीयर होती है यहाँ पर। फटती है। इट कवर्स द सरफेस, ये सरफेस को कवर करती है। वियर कांस्टेंट वियर, यहाँ पे ये लगातार वियर करती है, कांस्टेंट धारण की जाती है, कांस्टेंट वियर होती है। एंड टीयर टेक प्लेस, लगातार फटती रहती है, लगातार बनती रहती है और लगातार फटती रहती है। ऐसे यहाँ पे क्या होता है, बहुत कम बनती है, बहुत कम फटती है सिंपल में। कंपाउंड में जब ऐसा नहीं होता, टेक्स प्लेस। तीसरा डिफरेंस, चौथा डिफरेंस आपको याद रखना है, इट इज़ सेक्रेटरी। यह क्या होती है? सेक्रेटरी होती है, संश्लेषी होती है। एब्जॉर्प्टिव मतलब अवशोषी होती है। कौन सी? सिंपल एपिथेलियम। एब्जॉर्प्टिव और प्रोटेक्टिव होती है एटसेट्रा, मतलब सुरक्षा प्रदान करती है। अब इसमें भी ध्यान से सुन लें, चौथा इसका पॉइंट कंपाउंड का, ये क्या करती है? इट इज़ मेनली प्रोटेक्टिव, ये मुख्य रूप से सुरक्षा के काम ही आती है, मेनली प्रोटेक्टिव होती है। कौन सी? जो भी आपको बताई गई है, कंपाउंड एपिथेलियम। इस तरह से आपको सिंपल और कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में बता दिया गया है। अब आगे डिफरेंस आपको यहाँ पर बताया जाएगा, डिफरेंसेस बिटवीन। ये तो हमने आपको डिफरेंस बता दिया किसका? सिंपल एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम का। अब यहाँ पर आपको बताएंगे डिफरेंसेस बिटवीन। ये आपको लर्न करने के लिए बताया जा रहा है, जिससे आपको लर्न करने में आसानी हो जाए, क्योंकि टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन कॉम्प्लेक्स टॉपिक को डिफरेंस बता के आपको जल्दी लर्न हो जाएगा डिफरेंस से। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम एंड ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम यहाँ आपको बताया जा रहा है सिंपल स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम और ट्रांजिशनल एपिथेलियम में डिफरेंस। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम और ट्रांजिशनल एपिथेलियम में यहाँ पर डिफरेंस बताए जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम एक कॉलम में बना देते हैं और दूसरे कॉलम में लिखते हैं यहाँ पे। ये वैसे नोट्स में आपको भेजा हुआ है अच्छी तरह, नोट्स में भी आप इनको देख सकते हैं, इसी मैटर को हमने आपको नोट्स में भेजा हुआ है। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम देखिए ध्यान से। फर्स्ट, इट इज़ ए सिंपल एपिथेलियम, यह सरल एपिथेलियम होती है। कौन सी? स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। जैसा कि बताया आपको पहले ही बताया, सिंपल के टाइप्स, उन्हीं में से एक टाइप है सिंपल का स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। इट इज़ ए सिंपल एपिथेलियम। कैसी एपिथेलियम होती है? स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिंपल एपिथेलियम होती है, सरल एपिथेलियम होती है, सरल उपकला ऊतक होता है। कौन? स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। और दूसरा ट्रांजिशनल एपिथेलियम में देखना है, इट इज़ ए कंपाउंड एपिथेलियम, यह संयुक्त उपकला ऊतक होता है। इट इज़ ए कंपाउंड एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम होती है या संयुक्त उपकला ऊतक होती है। दूसरा, इट कंसिस्ट्स ऑफ, ये याद रखना है, इट कंसिस्ट्स ऑफ लॉन्ग सेल्स, ये लंबी कोशिकाओं की बनी होती है। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड के बारे में बता रहे हैं। विच एक्सटेंड अप टू फ्री सरफेस, जो फैली होती हैं स्वतंत्र सतह की ओर। विच एक्सटेंड टू अप टू फ्री सरफेस, स्वतंत्र सतह की ओर फैली होती हैं, अप टू फ्री सरफेस। एंड शॉर्ट सेल्स, और इसकी जो शॉर्ट सेल्स होती हैं, छोटी कोशिकाएं जो होती हैं, वो डायग्राम में आपको बताई थी। विच डू नॉट रीच, जो नहीं पहुंचती हैं, विच डू नॉट रीच द आउटर फ्री सरफेस, मतलब बाह्य फ्री सरफेस पर नहीं पहुंचती हैं, आउटर फ्री सरफेस। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। दूसरा पॉइंट इसमें देख लेंगे, इट कंसिस्ट्स ऑफ, ये केवल बनी होती है, इट कंसिस्ट्स ऑफ बेसल, आधारी, इंटरमीडिएट, मध्यवर्ती, इंटरमीडिएट एंड सरफेस सेल्स की बनी होती है, सतही कोशिकाओं की बनी होती है। कौन सी? ट्रांजिशनल एपिथेलियम। याद रख लें, ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो होती है वो आधारी, मध्यवर्ती और सरफेस कोशिकाओं की बनी होती है।
इस तरह से आपको ये बताएगा ट्रांजिशनल एपिथेलियम के बारे में दूसरा पॉइंट। और स्यूडो स्ट्रेटिफाइड के बारे में तो अभी बता दिया कि इसमें लंबी कोशिकाएं जो होती हैं वो फिर स्वतंत्र सतह तक फैली होती हैं, और जो छोटी कोशिकाएं होती हैं वो आउटर सी सरफेस तक नहीं पहुंच पाती हैं। इस तरह से आप दूसरा डिफरेंस याद रखेंगे किसमें, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में। कम ट्रांजिशनल में अभी आपको बता दिया गया। अब तीसरा डिफरेंस देखना है ध्यान से, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड में हिंदी में स्यूडो स्ट्रेटिफाइड को कहते हैं आभासी स्तरीकृत उपकला ऊतक स्ट्रेटिफाइड, और इसको कहते हैं संक्रमण उपकला ट्रांजिशनल एपिथेलियम। इनमें डिफरेंस बताया जा रहा है। एपिथेलियम, अब इसमें देखना है तीसरा पॉइंट, इसमें आपको याद रखना है इट हैज़ बेसमेंट मेम्ब्रेन, यह आधारी कला रखती है। इट हैज़ बेसमेंट मेम्ब्रेन मतलब आधारी कला रखती है। कौन सी, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। जबकि ट्रांजिशनल एपिथेलियम में आपको याद रखना है इट डज नॉट हैव बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन आधारी कला नहीं होती है। इट डज नॉट हैव बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं रखती है। इट डज नॉट हैव बेसमेंट मेम्ब्रेन, आधारी कला ये नहीं रखती है। चौथा डिफरेंस आपको याद रखना है इट मे बी सिलिएटेड और नॉन सिलिएटेड। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड भी हो सकती है, पछमावी भी हो सकती है, पछमावी नहीं भी हो सकती है। इट मे बी सिलिएटेड और नॉन सिलिएटेड, पछमावी भी हो सकती है या बिना पछमावों की हो सकती है। कौन सी, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। जबकि जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम होती है इट डज नॉट हैव, जो भी आपको बताया था इसके बारे में थर्ड पॉइंट में बता दिया, इट डज नॉट हैव बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं रखती। लेकिन फोर्थ पॉइंट में आपको सुनना है इट इज ऑलवेज नॉन सिलिएटेड, ये हमेशा नॉन सिलिएटेड होती है, इसमें कभी भी पछमाव नहीं पाई जाती हैं। इट इज ऑलवेज नॉन सिलिएटेड, हमेशा कैसी होती है, नॉन सिलिएटेड होती है। कौन सी, जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम। पांचवा डिफरेंस याद रखना है इट डज नॉट कैपेबल ऑफ स्ट्रेचिंग। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड जो होती है वो स्ट्रेचिंग के लिए कैपेबल नहीं होती, मतलब खिंचती नहीं है। इट डज नॉट कैपेबल ऑफ स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग के लिए, खींचने के लिए कैपेबल नहीं होती है। पाँचवा इसमें याद रखना है ट्रांजिशनल एपिथेलियम में इट इज़ कैपेबल ऑफ स्ट्रेचिंग, इसे स्ट्रेच किया जा सकता है या खींचा जा सकता है। इट इज़ कैपेबल ऑफ स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग के लिए कैपेबल होती है। कौन सी, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। अब आगे देखना है डिफरेंस जो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में, पहले भी आपको बताया इट अकर्स कहाँ मिलती है, इट अकर्स इन डक्ट्स ऑफ पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड। पैरोटिड जो सलाइवरी ग्लैंड होती है जो हमारे चीक में पाई जाती है, गालों में मिलती है, उसमें पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड में ये की डक्ट में ये पाई जाती है। कौन, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम सलाइवरी ग्लैंड्स में मिलती है। कॉमा पार्ट्स ऑफ, इसके अलावा मेल यूरेथ्रा में पाई जाती है, मेल की यूरेथ्रा जो मूत्रवाहिनी होती है उसमें पाई जाती है। ट्रेकिया में पाई जाती है, श्वास नली में पाई जाती है, और लार्ज ब्रोंकाई मतलब बड़े ब्रोंकाई, बड़े ब्रोंकाई में पाई जाती है। लार्ज ब्रोंकाई, बड़े श्वसनी में पाई जाती है, बड़ी श्वसनी में पाई जाती है। कौन, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। कहाँ पाई जाती है, सलाइवरी ग्लैंड की पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड लार ग्रंथि होती है उसकी नलिका में पाई जाती है, मेल यूरेथ्रा के भाग में पाई जाती है, श्वास नली में पाई जाती है, बड़े श्वसनी में पाई जाती है। कौन सी, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। इसके अलावा ये कहाँ पाई जाती है, इट अकर्स इन रीनल कैल्कुलसिस, किडनी में एक स्ट्रक्चर होती है रीनल कैल्कुलसिस, अभी पहले भी आपको बताया था, उसमें पाई जाती है। कौन सी, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। अभी आपको बता दिया है वैसे, रीनल पेल्विस में भी पाई जाती है, जो कि दोबारा रिवीजन के लिए मैंने बता दिया, आपको लर्न करने में आसानी हो जाएगी इसलिए मैं बार बार इसको बता रहा हूँ आपको। यूरेटर्स में पाई जाती है और यूरिनरी ब्लैडर में पाई जाती है। यूरेटर्स क्या होती है, एक नली होती है जो यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को लेके आती है, कहाँ पर, यूरेथ्रा में, उस यूरेटर्स में पाई जाती है। और यूरिनरी ब्लैडर में पाई जाती है, मूत्राशय कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर को, उसमें पाई जाती है। एंड पार्ट्स ऑफ यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा में पाई जाती है, यूरेथ्रा के भाग में पाई जाती है जो पेनिस में ओपन होती है। यूरेथ्रा जो यूरिन का और सीमन का कॉमन पैसेज होती है यूरेथ्रा, इसके द्वारा यूरिन भी बॉडी से बाहर आता है, सीमन भी बाहर आता है। मेल बॉडी में कॉमन पैसेज होती है फॉर यूरिन और सीमन के लिए यूरेथ्रा। तो कहाँ कहाँ मिलती है, रीनल कैल्कुलसिस जो किडनी के अंदर स्ट्रक्चर होती है इसमें पाई जाती है, रीनल पेल्विस किडनी के अंदर स्ट्रक्चर उनमें मिलती है। यूरेटर्स जो स्ट्रक्चर यूरेटर्स होती है जो यूरिन लेके आती है उसमें पाई जाती है यूरिनरी सिस्टम से।
किडनी से यूरिन लेके आती है, यूरिनरी ब्लैडर में उसमें पाई जाती है, और यूरिनरी ब्लैडर में मिलती है, और पार्ट्स ऑफ यूरेथ्रा के भागों में पाई जाती है। इस तरह से आपको ये बता दिया गया। अब डायग्राम में आपको बताया था जैसे इसकी जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं। इसकी जो सेल्स का डायग्राम थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेंगे, इनकी सेल्स का डायग्राम कैसा होता है देखिएगा थोड़ा ढंग से। इसकी सरफेस लेयर होती है वो इस टाइप की सेल्स की बनी होती है, सरफेस लेयर में इस टाइप की सेल्स बनी होती हैं। ये आपको इनका ध्यान रखना है। इस तरह से ये आपको बताया जा रहा है इसमें। ये इसकी मैं आपको कौन सी लेयर बता रहा हूँ, ये सबसे ऊपर तो आपको सरफेस लेयर बताई गई है। अब ये जो बन रही है, ये जो बना रहा हूँ वो इंटरमीडिएट लेयर बना रहा हूँ, इसकी इंटरमीडिएट लेयर है ये कौन सी लेयर बन रही है बेटा, ये इंटरमीडिएट लेयर। देख लेंगे इंटरमीडिएट लेयर इसकी इस टाइप की होती है, इस टाइप की सेल्स की बनी होती है इंटरमीडिएट लेयर। कौन सी एपिथेलियम बताई जा रही है आपको, ट्रांजिशनल एपिथेलियम का डायग्राम है ये बेटा, ध्यान से देख लीजिए। डायग्राम किसका है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम का। ये इंटरमीडिएट लेयर है इसकी, कौन सी है ये, इंटरमीडिएट लेयर, इंटरमीडिएट लेयर। और ये कौन सी लेयर है, सरफेस लेयर है ट्रांजिशनल एपिथेलियम की। और ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम की ये नीचे बनाई जा रही है आपको बेसल लेयर। ये कौन सी लेयर है बेटा, ये बेसल लेयर बन रही है ट्रांजिशनल एपिथेलियम की, जो भी आपको बताई थी। ट्रांजिशनल एपिथेलियम में सरफेस लेयर होती है, इंटरमीडिएट लेयर होती हैं, इंटरमीडिएट लेयर के अलावा बेसल लेयर होती हैं, जो बेसल आधारी आधारी परत कहते हैं इसे हिंदी में, क्या कहते हैं, बेसल लेयर है, आधारी परत कहते हैं, बेसल लेयर। ये आधारी परत है ट्रांजिशनल एपिथेलियम की, ये वाली। और ये मध्यवर्ती परत है, और ये सतही परत है कौन सी एपिथेलियम की, ट्रांजिशनल